नीट 2024 अगर आप लोगों की 11th वेस्ट हो चुकी है, दिस वीडियो इज फॉर यू एंड इफ यू डोंट फॉलो इट, आप 95% वाली कैटेगरी में आ जाओगे जहां पर आप लोगों का नीट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है व्हाट शुड बी योर लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन आपके मन में आएगा, वानी मैम अब तो हमारे पास 1 साल पड़ा है, ये क्या बात हुई 6 महीने क्यों? क्योंकि बच्चों आपकी 11th वेस्ट हो चुकी है, तो मुझे अब इस 1 साल में आपको पूरा 11th करवाना है। आप लोगों को 12th के भी मल्टीपल रिविजन्स करवाने हैं, एमसीक्यू करवाना है। सो इसीलिए मैं पहले आपकी पूरी 12th को अगले 6 महीनों में खत्म करने की कोशिश करूंगी। 6 मंथ्स को मैंने डिवाइड कर दिया है 3.5 और 2.5 मंथ्स में। 3.5 मंथ्स में मैं कोशिश करूंगी आपके पूरे बायो का सिलेबस खत्म करवा दूं, पूरे बायो को 2 या 3 बार रिवाइज करके, ताकि 12th में हमारी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए। 2.5 मंथ्स में मेरा आप लोगों को खत्म करवाने का एम रहेगा। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज, प्लीज अपने कमरे में जितनी फालतू की किताबें हैं बच्चों, आज के आज सब कुछ पैक कर दो, फेंक दो। फेंको तो नहीं, चलो किताबें हैं, सरस्वती माता है, पर प्लीज सबको पैक करके एक अलग कोने में रख दीजिए। मुझे आपके पास बायो के सब्जेक्ट की सिर्फ 2 किताबें चाहिए और प्लीज मुझ पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए, मैं आपके 360 और 360 ले आऊंगी। मुझे एक एनसीईआरटी चाहिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। अगर आप एमटीजी पब्लिकेशन से वानी मैम की किताब ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, वरना आपके पास जो भी एमसीक्यू की किताब है आप वो ले लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मार्केट में हजारों किताबें हैं, सब लोग बोलते हैं मेरी किताब उससे बेटर है, पर बेटा जी पिछले 3 साल से पेपर जो है वो चेंज हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ पेपर आता है एनसीईआरटी से। इस किताब को अगले 3.5 महीने में मैं आपको कम से कम 10 बार 12th के लिए पूरी रिवाइज करवा दूंगी। सिर्फ यही एक आपका इंस्पिरेशन स्टोन है, इसी से आपका पेपर बनेगा, इसी से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इसी को हमें बार बार रिवाइज करना है, यहीं से हम डायग्राम्स करेंगे, एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे। अगले हफ्ते से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप देख लेना। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ एक किताब होनी चाहिए, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए भी एक किताब होनी चाहिए, फिजिकल के लिए आपके पास एमसीक्यूज होने चाहिए, फिजिक्स की भी एक किताब होनी चाहिए। इसी से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे कोई कोचिंग के मॉड्यूल्स नहीं चाहिए, मुझे कोई टेलीग्राम में किसी के नोट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज ये समझिए दैट यू हैव टू डू वन बुक 4 टाइम्स। आपने पिछले साल गलती ये की है कि आपने बहुत सारे रिसोर्सेज पे बहुत जगह मुंह मारा है, एंड दैट इज रीजन व्हाई यू आर अनेबल टू स्कोर द स्कोर दैट यू शुड बी स्कोरिंग. Number 2, for every chapter that you're going to be starting, you're going to be doing, you will have to do MCQs together. Practicing is the only way. We have to do previous year questions. We have to start practice. We have to do PYQs. And हमें timetable मैं अभी आपका बनवाऊंगी. Towards the end of the class, I will give you a great timetable. सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर करना है। हर टॉपर ये कहता है, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट कहता है, कल मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाया, प्लीज गो सी इट, that we just have to do PYQs, which is the single most important thing for getting a grasp on the subject. NEET 2024 प्रिपरेशन में प्रैक्टिस अगर हमने कर ली, टॉपर्स की तरह क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमने प्रिडिक्ट कर लिया, मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा लूं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए और क्रिस्प नोट बना लिए। माइंड मैप्स का एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूं। लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए 3 to 4 टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। आप मुझे बताइए, आपको रोकेगा कौन? Who is going to stop you? So the more you practice, the more you are able to tell the exam pattern. पिछले साल ऐसा आया था, उससे पिछले साल ऐसा आया था, you are able to predict the pattern, and that is what is needed. That is what is going to give you confidence. If you are just reading it 1 or 2 times, you are not solving previous year questions, you will never get the confidence. और वही confidence तो चाहिए बच्चों। Yes, distraction से दूर रहिए, अंडर कॉन्फिडेंस से दूर रहिए, अननेसेसरी लोगों से बात मत कीजिए। कोई बोलेगा यार तुम्हारी 11th वेस्ट हो गई, मैं बता रही हूँ जिन बच्चों की 11th वेस्ट होती है वो लगभग 80% स्टूडेंट्स होते हैं, फिर भी 12th में बच्चे निकालते हैं, राइट? जस्ट कोचिंग भी ऐसे नहीं सुबह जल्दी चले गए, लेट आए, गप्पे मार रहे हैं, खा पी कर आ रहे हैं। 1 year ऑफ योर लाइफ अगर आप देते हो, 1 year में आई प्रॉमिस इन दिस 1 year आप एम्स जा सकते हो, बट यू हैव टू गिव योर 500%। अगर अब आपने अपना 500% नहीं दिया बच्चों, तो बहुत लेट हो जाएगा। लास्ट में फिर आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप रिवाइज अच्छे से करो, लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो। अब आपके पास सब कुछ डेप्थ में पढ़ने का
टाइम है, राइट? पॉजिटिव रहो, रिमेंबर करो कि यार मुझे पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है अपनी। मैं ऐसे आई एम नॉट अ रेस हॉर्स, भागना नहीं है, मुझे समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और देखो इसी के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ, राइट? ये देखो आपको अपनी हॉबीज को भी कंटिन्यू करना है, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी वॉक करनी है। हो सकता है कई बच्चों को लाफ्टर शो देखने में मजा आता हो, कोई सीरीज छोटी मोटी, आपने अपने ब्रेन को रेस्ट भी देना है। 1 ईयर में इट इज वेरी मच पॉसिबल। 2024 आराम से हमारा 11th हो जाएगा, मैं भी टाइम टेबल बताऊंगी, सब कुछ आराम से हो जाएगा। आप अपने क्रिएटिव परसूट्स में भी एंगेज कर सकते हो, सम ऑफ यू लाइक सिंग, डांस, प्ले क्रिकेट, आप सब कर सकते हो, पर आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अभी मेरे साथ अगले हफ्ते से जब मैं क्लासेस शुरू करूं, यू विल हैव टू कम इन सपोर्ट मी, वी विल हैव टू डू इट टुगेदर, तब जाकर हम अपनी उस ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। तो चलिए, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, लेट मी टेल यू हमने 3.5 महीने और 2.5 महीने में कैसे पढ़ना है। 3.5 महीने में हमें सिलेबस खत्म करना है और 2.5 महीने में हमने पूरे सिलेबस को 2-3 बार एमसीक्यूज के साथ रिवाइज करना है। सबसे पहले, अभी आप लोगों के स्कूल इतने जोरों शोरों से चले नहीं होंगे। सम ऑफ यू माइट आल्सो हैव डमी एडमिशन, सम ऑफ यू माइट आल्सो बी इन दोस कोचिंग दैट यू गो टू द कोचिंग एंड यू कम बैक इन द इवनिंग एंड यू हैव अ डमी एडमिशन। आई वांट यू टू स्टार्ट स्टडिंग at least 7 to 8 hours daily. Now see, ideally जब हमारी पढ़ाई पीक पे चली जाएगी, I will tell you to focus on 2 subjects. But now because we are starting and sometimes you will also have to go back to the basics of class 11th, maybe the first or second chapter to understand the basics, some formulas. I want you to study for 7 to 8 hours daily. Because अभी आपकी 12th इतनी जोरों शोरों से शुरू नहीं हुई है. I want you to study 3 hours physics, 3 hours chemistry and just 2 hours bio, because मैं आपका I will take whole and soul responsibility. Now I will tell you individual subjects में क्या करना है। जो 3 घंटे आप फिजिक्स के लिए सॉल्व करें, because a lot of students do उल्टा, lot of students फिजिक्स की थ्योरी सॉल्व नहीं करते हैं, without solving theory immediately they jump into MCQs. MCQs सॉल्व नहीं होते, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी होता है क्योंकि MCQs सॉल्व नहीं हो रहे, देन दे फील यार अब क्या करें, गड़बड़ हो गई वानी मैम, सॉल्व नहीं हो रहा है। सो इन 3 hours for physics, 45 minutes in reading and you are only reading NCERT. Obviously अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन की है, उस क्लास में आपने जो कॉन्सेप्ट्स टीचर ने आपको चमकाए हैं, कोई वीडियोस है, आप वो दोबारा देख सकते हो, बट NCERT को अवॉइड नहीं करना। रोज शुरू से ही फॉर्मूला शीट बनाओ बेटा। फॉर्मूला शीट ऐसी कोई लास्ट में चमत्कारी चीज नहीं है जो लास्ट के 2 महीने में बनानी है। शुरू से ही एक छोटी सी ऐसी डायरी रख लो और रोज के रोज उसमें आप अपना फॉर्मूला शीट डालना शुरू कीजिए, आप रिवाइज करिए एंड एटलीस्ट 2 hours इन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, शुरू में जब आप फिजिक्स के 2 hours प्रैक्टिस करोगे, मे बी 2 hours में आप सिर्फ 10 MCQ कर पाओ, बट विद इन 1 month you will be able to move this to 60 MCQs बेटा। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। I promise you this. This is the power of consistency. दीजिए अपने को वो कंसिस्टेंसी की पावर और देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे बच्चों, कहां से कहां पहुंच जाओगे। चलिए, तो इसी के साथ लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। राइट, अगर आपने 3 घंटे फिजिक्स को दिया, आप समझ गए, 45 मिनट्स रीडिंग करना है, 15 मिनट्स फॉर्मूला शीट बनानी है और लगभग 2 घंटे आपने पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है। फिजिकल केमिस्ट्री लगभग सेम पैटर्न फॉलो करेगी, बिकॉज आपने एमसीक्यू सॉल्व करने, तो 2 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, 15 मिनट्स फॉर्मूला बनाएंगे और 45 मिनट्स आप उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। नाउ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अलग है। इनऑर्गेनिक में रटते हैं, इनऑर्गेनिक में आपको बार बार चीजें पढ़नी है, स्पेशली एनसीईआरटी से आपको थ्योरी पढ़नी है। ये बेसिक्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं जो शायद आपने 11th में मिस कर दिए थे, इसकी वजह से यू आर अनेबल टू स्कोर। सो फॉर इनऑर्गेनिक 2 hours इन मगिंग अप थ्योरी और 1 hour इन प्रैक्टिस, राइट? आपने 1 घंटा प्रैक्टिस करना और 2 घंटे आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है। सेम यू हैव टू डू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ज्यादा टाइम आपने स्पेंड करना है एनसीईआरटी। नेम रिएक्शंस आपने लिख लिख के करने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने लिख लिख के करनी है। आपने जो 2 घंटे थ्योरी पढ़नी है, उसमें आपने साथ साथ में ऐसे येलो पेजेस के ऊपर अपनी एनसीईआरटी के वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इनको एनसीईआरटी पे चिपकाना है। फिजिकल केमिस्ट्री हैज टू बी डन लाइक फिजिक्स। अब बायो देखो, मैं तुम्हें सॉल्विंग बताऊंगी नहीं, यू जस्ट हैव टू रीड थ्योरी पोर्शन, बिकॉज सॉल्विंग मैं आपको कराऊंगी और साथ साथ मेमोराइज करना है। जब आप मेमोराइज करोगे,
किताब खोल के आपने एक्टिव रिकॉल करना है, किताब बंद, अब देखो, याद करो क्या लिखा है, एग्जाम्पल कौन कौन से थे, डायग्राम्स के नीचे क्या लिखा था, साइंटिस्ट की क्या इंफॉर्मेशन है. सो यू हैव टू क्लोज योर बुक एंड एक्टिव रिकॉल. सो दिस इज द वे आपने अपना बेस बनाना है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू बायो. आई हैव टोल्ड यू एग्जैक्टली आपने कैसे पढ़ना है. नाउ ऑन संडेज एंड वीकेंड्स आप लोगों ने रिवाइज करना है. कोई नई पढ़ाई नहीं करनी, भले ही आपका आधा चैप्टर छूट जाए, मंडे को कर लीजिए, कुछ नहीं होता. बट बेटा पिछले साल आप ये करते थे, आप पढ़ते चले जाते थे और पिछला भूलते चले जाते थे बिकॉज यू नॉट एबल टू कंसोलिडेट. सो संडे इज बेसिकली फॉर रिविजन एंड संडे के दिन बैठकर सिर्फ आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस करजिए, PYQs एज अ टेस्ट, क्योंकि पूरा हफ्ता आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सेल्फ असेसमेंट आपने हफ्ते में एक बार करना है. राइट, वीकली सेल्फ असेसमेंट. ये पूरा आपका 6 मंथ्स तक अप्रोक्सीमेटली 180 डेज तक यही चलेगा. ऑब्वियसली मैं बीच में बहुत लेक्चर्स देती रहूंगी, जैसे कल परसों मैं लूंगी हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, आई विल टेल यू, क्लासेस शुरू करूंगी. बट लगभग ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स का आपका एक 6 मंथ्स का प्लान रहेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. बहुत बार ऐसा होगा यू वांट टू गिव अप, इनफैक्ट यू विल फील नाउ आल्सो आई वांट टू गिव अप. कभी कॉमर्स में आपके फ्रेंड्स होंगे, दे आर हैविंग फन, यू विल सी, नॉट दैट ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव फन, कईयों की जॉब्स लग जाएंगी, इंजीनियरिंग में कईयों की जॉब्स लग जाएंगी, यू विल फील लाइक यू नो आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं क्यों कर रही हूँ ये. लेट मी टेल यू, अपने आप को बार बार ये पूछना, बिकॉज आपकी लाइफ तो यही 4 चीजें होंगी, स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट. स्टडी, ईट, आपके पास अगले 6 महीने और कुछ करने का टाइम नहीं है. आपकी 11th अगर वेस्ट हुई है, अब आपको 12th में यू विल हैव टू वर्क विद डबल एनर्जी. आप छोटी ब्रेक्स ले सकते हो, कभी आधे 1 दिन की छुट्टी ले ली, बट कंसिस्टेंटली आपको यही करना पड़ेगा. स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट. दैट इज द टाइम व्हेन यू विल गेट सैड, अपसेट, कंपैरिजन विल कम, यू विल फील यार ये मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं. दैट इज द टाइम यू वांट टू आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर. The stethoscope, the white coat, किसके लिए कर रहे हो? Is it for service to mankind, service to humanity? क्या लोगों को ट्रीट करना चाहते हो, किसी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, इस दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो? So that is the time you will ask yourself this question, बच्चों, कि मैं जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं. बिकॉज अगले 6 महीने बच्चों आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं. दिस इज गोइंग टू बी योर रूटीन. और उसके बाद तो अगले 6 मंथ्स में, इसके बाद आपकी स्लीप कम होकर स्टडी और बढ़ने वाली है. नाउ लेट मी गिव यू अ प्लान. राइट, कैसे पढ़ना है ताकि 179th डे आप एकदम बढ़िया फील करो. आपने हर एक चैप्टर में 3 चीजें करनी है. राइट, एवरी सिंगल चैप्टर. अगर आपने सिर्फ ये 3 चीजें कर ली गाइस, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ये 3 चीजें आपको जरूर करनी है. सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर की थ्योरी करनी है, और ये थ्योरी आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है. इस थ्योरी के आपको वेरी शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है पीसीबी के. राइट, भले ही आपको अभी लग रहा है ये काम के हैं या नहीं है, लीव दैट. और तीसरी चीज आपने PYQs करना है. अगर आप 3.5-4 महीने में ये कर लोगे 12th के टॉपिक्स के, गाइस आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता. आप सोचो आप बाकियों से कितना आगे निकल जाओगे. डू दिस एंड पुट इट ऑन अ रिवाइज मोड. हर हफ्ते पुरानी चीजों का रिवीजन करते रहो, इसको रिवाइज मोड पे लगा दो, इसकी सर्कुलरिटी चलने दो, इसको कंटिन्यूअस मोड पे लगा दो. इसको इतना अच्छा कर लो कि तीनों सब्जेक्ट्स आपस में क्लैश ना हो, कोई एक सब्जेक्ट वीक ना रह जाए, कोई एक सब्जेक्ट आगे, तीनों पटरी पे एक साथ चल रहे हैं, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज. और साथ इन जो MCQs PYQs कर रहे हो, बीच बीच में टेस्ट करते रहो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. दैट इज इट. एंड यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज मैं आपको फिजिक्स का प्लान भी बना दूंगी, मैं आपको केमिस्ट्री का प्लान भी बना दूंगी. किसी नई इंफॉर्मेशन का प्रे नहीं होना, ये कर लो, ऐसा कर लो, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं है. जो 3 चीजें मैंने आपको बोली है, आपके सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है. सेम मटेरियल लेकर बैठना है. आपको पता चल गया एनसीईआरटी करनी है, PYQs करने हैं, नोट्स बनाने हैं, बस. इट इज बोरिंग. आपका बहुत टेम्पटेशन होगा, अब मैं ये कर लेती हूं, अब मैं वो कर लेती हूं, मैं यहां नहीं करना. लेट इट बी बोरिंग, लेट इट बी वेरी वेरी बोरिंग. पर आपको वही चीजें करनी है.
राइट। देयर विल बी टाइम्स आपको कई चीजें नहीं चमकेंगी। जाओ कोई वीडियो देखो, किसी नई किताब से करो। ब्रेन याद करो चीजों को कंपार्टमेंट में स्टोर करता है, ब्रेन चीजों को फोटोग्राफ्स में स्टोर करता है, ब्रेन चीजों को पिक्टोरियली स्टोर करता है। दैट इज व्हाई आई हैव अ ब्रिलियंट टैक्टिक फॉर यू, राइट। आई विल टेल यू हाउ टू मेक माइंड मैप्स। हर एक चैप्टर के पहले तो एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको यह पता चल जाएगा कि यार मेरे वीक पॉइंट्स कौन से, कौन सी ऐसी चीजें जिसमें मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। जब आपको पता चल गया ये मेरा वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट के आपने खुद माइंड मैप बनाने हैं। आप नेट पे चले जाओ, आपको दुनिया भर के माइंड मैप मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो। मैं कहती हूं उससे 1% फायदा नहीं होता। जब तक आप किसी चीज के निमोनिक्स, शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्टकट्स, रिमेंबरिंग वाली चीजें अपने आप नहीं बनाते हो, एग्जाम्पल अपने घर से, अपनी लाइफ से नहीं उठाते हो, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको एग्जाम में चीजें उतनी अच्छे से याद नहीं होंगी। डोंट इवन थिंक कि आप इस पार्ट को स्किप कर लोगे। अब हम आ रहे हैं सेकेंड लेवल पार्ट पे, जो आपको रिविजन करने में बहुत हेल्प करेगा। आपने एक चैप्टर को एक बार पढ़ लिया, आपने एक चैप्टर को 2 बार पढ़ लिया, अगर अभी भी आपको वो चैप्टर एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ रहा है और सेकंड रिवीजन के बाद भी आपको 1 घंटा 2 घंटे लग रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने में, जितना टाइम आपको पहले रिवीजन में लगा था, इट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी एंड इट इज अ वेस्ट ऑन योर टीचर। इसीलिए अब आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको माइंड मैप बनाने। आप कोशिश करो कि रोज का 2-3 कॉन्सेप्ट के आप माइंड मैप बना लो। एक एक करके चैप्टर के माइंड मैप्स बनाते रहो। छोटी छोटी कॉपीज रेडी कर लो, कोई हैंडमेड पेपर की अच्छी सी किताब कॉपी ले लो जिसको आप रोज देख सको, उस पे आप सुंदर सुंदर ऐसे माइंड मैप्स बनाओ। मैं आपको बता रही हूं, जब आपको रिवाइज करना पड़ेगा 1 महीने बाद, जब आपको वो 3 चैप्टर जो आपने इस महीने पढ़े रिवाइज करने पड़ेंगे और आपके पास ऐसे माइंड मैप्स होंगे, इट विल ब्लो यू अवे। रिविजन अपना सिर्फ माइंड मैप से करो। जहां पे आपके माइंड मैप्स में लूप होल होंगे, आपको लगेगा यार ये तो जगह मैंने अच्छे से भरी नहीं है, ये तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये माइंड मैप, आप उस चीज को दोबारा सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप से पढ़ो बेटा। स्ट्रिक्टली रिवाइज, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे, अगर कोई लूप होल मिलेगा तो आप फटाफट कॉपी खोलोगे, माइंड मैप में ऐड कर दोगे, फिर रिवाइज कर रहे हो, फिर कोई लूप होल खुला, फिर किताब खोलोगे, माइंड, आपके एंड तक रिपीट करते करते इतने बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। और मैं बता रही हूं बच्चे, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के बढ़िया नोट बनाए हुए हैं और जिस बच्चे ने जुलाई अगस्त तक 12th का ये सारा काम कर लिया, उस बच्चे को कौन सी दुनिया की ताकत रोकेगी। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी नोट्स ऐसे नहीं बना सकते कि बैठ के अभी 10 दिन नोट बना रहे हैं, वो साइड बाय साइड होगा। डोंट बाय, डोंट डाउनलोड रेडीमेड वंस, खुद के माइंड मैप्स बनाइए, खुद की इमेजिनेशन यूज कीजिए, रोज के रोज एक माइंड मैप बनाइए और अपने ही माइंड मैप से रोज पढ़िए। यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड, राइट। और ये मत करिए बेटा, जब आप एक चीज को 3 या 4 बार पढ़ोगे, डोंट बी फूल्ड कि आपको याद रहेगा जिस चीज को आपने डाउनलोड किया है। जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार उसमें कोई पॉइंट, कोई टॉपिक ऐड करोगे, आपको वो चीज इतने अच्छे से याद हो जाएगी, इनफैक्ट आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी लाइक वाओ, यस। हर बार जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने स्किप की है वो आप ऐड करोगे, फोकस करोगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करते चले जाओगे, तो भैया नीट के लिए आपके पास अमेजिंग नोट्स तैयार हो जाएंगे। आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा क्योंकि आपके पास अपने नोट्स होंगे जो आपने रिवाइज कर करके बनाए हैं और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया है। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू गिव यू दिस टेम्पलेट बेटा ऑफ स्टडी। मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में है अभी चीजें, सो प्लीज इंश्योर कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, राइट। अब बच्चे तुम्हारे 7-8 घंटे तुमने पढ़ना है, 7-8 घंटे सोना है, और जो बाकी के 7-8 घंटे हैं उसमें तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी, फैमिली मेंबर से, खुश रहो। 11th वेस्ट होगी उस पर दुख मत बनाओ। कितने बच्चे अपने 12th बर्बाद कर देते हैं ये सोच सोच के यार मेरी तो 11th वेस्ट होगी। कुछ नहीं होता, वेस्ट होगी है ना, क्या कर सकते हैं अभी, राइट। अगर ये करोगे आपका सिलेबस टाइम पे खत्म होगा। सो योर हिपोकैम्पस, नियोकॉर्टेक्स जो आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करता है, अपने को बोलो यार, बहुत बच्चे जो एक साल ड्रॉप करके बच्चा 200 से स्कोर को 600, 650, 700 लेके जाता है। आप तो भी 12th में आए हो, यू विल बी एबल टू डू इट। सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज तुम जा सकते हो, 16-17 लाख बच्चों से आगे जा सकते हो। अगर तुम बिलीव करो तो तुम नीट 2024 क्रैक कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं नीट 2024। आज से अपना टाइम टेबल बनाओ, किताबें खरीदो जो मैंने बोला है, अभी से नोट्स की बुक खरीदो, रोज इस चैनल को फॉलो करो। एवरी डे आई एम विद यू, every single day
2024 की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है इसी चैनल पे. वी आर विद यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स डू इट गाइस. वेदांतु बायोटॉनिक आपका चैनल है, आपके लिए. हम मिलकर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू. 2024 कमेंट सेक्शन पे आग लगा दो, बता दो किस किस चीज के तुम्हें हेल्प चाहिए और कब से मैं तुम्हारी क्लासेस शुरू कर दूं. लॉट्स ऑफ लव. बाय.